Hello friends, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more important theorem. थ्योरम आपका बहुत ही यूज़फुल है वो, खास करके जब आप नेट की बात करें, आईआईटी जेम की, आईआईटी बॉम्बे की, जो भी ये बड़े बड़े आपके वनडे एग्ज़ाम से, इन सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए आपका ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमारा थ्योरम क्या बोलता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस थ्योरम का प्रूफ क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो थ्योरम आपका लिख रहा हूँ मैं, आपका थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, और हमारे टॉपिक तो चल रही है कांग्रुएंस। ठीक है, तो थ्योरम आपका पहले मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, आपका थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, थ्योरम आपका ये है, रिजल्ट आपका रिजल्ट ये है कि आपका रिजल्ट ये है फर्स्ट ए कांग्रुएंस ए मॉडुलो m for every integer and ये है ए कांग्रुएंट b मॉडुलो b कांग्रुएंट a मॉडुलो m। ओके, तीसरा आपका थ्योरम ये है इफ a कांग्रुएंट b मॉडुलो m एंड b कांग्रुएंट c मॉडुलो m देन क्या a कांग्रुएंट c मॉडुलो m। ओके, ठीक है ना, वेयर a b आर इंटीजर्स। ओके, दिस इज आवर थ्योरम। ठीक है, क्या है थ्योरम? a कांग्रुएंट a मॉडुलो m फॉर एवरी इंटीजर, if a congruent b modulo m then b congruent a modulo m, if a congruent b and b congruent c modulo m then a congruent c modulo m। ये जो आपको दिख रहा है रिलेशन ना, इसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या इसे बोलते हैं आप? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या तो मतलब क्या, इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। ये आपके तीन रिलेशन है। ओके, ये तीन प्रॉपर्टीज, यानी कोई भी इंटीजर खुद के साथ क्या होगा? कांग्रुएंस होगा। दूसरी बात ये, इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव, इसका नाम क्या है? सिमेट्रिक, और इसका नाम क्या है? ट्रांजिटिव। ये आपके तीन रिलेशन है, और इस टाइप का जो रिलेशन बनता है उसे आप कहते हैं रिलेशन ऑफ कांग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी जो आपकी तीनों प्रॉपर्टीज है, तीनों थ्योरम्स है, ये आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है ना। अब इसका प्रूफ क्या है दोस्त? इसका प्रूफ आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसका प्रूफ आपको दे रहा हूं मैं। अच्छा, ये बेसिकली बोल क्या रहा है? ये बेसिकली यही बोल रहा है कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, वो खुद के साथ क्या होगा? कांग्रुएंट हो जाएगा। आपका यही थ्योरम फर्स्ट बोलता है। सेकंड ये बोलता है कि अगर ए बी कांग्रुएंट है मॉडुलो m तो बी ए कांग्रुएंट हो जाएगा। अगर ए कांग्रुएंट बी है तब बी कांग्रुएंट ए हो जाएगा। आपका सेकंड थ्योरम ये बोलता है। थर्ड थ्योरम आपका ये बोलता है कि अगर ए कांग्रुएंट बी है, बी कांग्रुएंट ए है, अगर ए कांग्रुएंट बी और बी कांग्रुएंट सी है तो ए कांग्रुएंट सी आपका वो थ्योरम हो जाएगा मॉडुलो m। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम है दोस्त, और ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा तो टफ नहीं कहूँगा मैं, बहुत ही सिंपल है, और इसका मैं आपको पहले प्रूफ दे रहा हूँ। ठीक है, आपका थ्योरम जो फर्स्ट है मैं उसका प्रूफ लिखता हूँ। ठीक है, प्रूफ ऑफ फर्स्ट क्या है? ए कांग्रुएंट ए मॉडुलो m। ठीक है, तो ये तो मुझे दिया गया है, इसे प्रूव करना है, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। फिर क्या, क्यों? क्योंकि ए कांग्रुएंट ए मतलब क्या? ए माइनस ए, तो ए यहाँ से कह सकता हूँ जो ए है वो जीरो को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो ए है जो आपका m है वो जीरो को डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई भी इंटीजर का नाम जीरो है तो वो जीरो को डिवाइड्स करता है, बट आवर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ए मॉडुलो m। तो सेकंड प्रूफ में आपको ये करना है कि आपको ये गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है। तो ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो
m है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो m है वो a माइनस बी को क्या कर देगा, डिवाइड्स कर देगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो m है वो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से माइनस a कॉमन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, b माइनस a। अब वो m आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पता नहीं वो क्या है, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, नहीं पता आपको। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, गॉस का जो थ्योरम था आपको बताया था मैं कि अगर a डिवाइड्स करता है bc को और ab का जो gcd अगर 1 है तो गॉस थ्योरम ये बोलता है कि जो m है, जो ये a है वो c को डिवाइड्स कर देगा, मतलब कि जो आपका m है वो b माइनस a को डिवाइड्स कर देगा। तो माइनस a का आपका क्या है, एक इंटीजर है और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो m कुछ भी हो सकता है, +1 माइनस सॉरी आपका जो m है वो पॉजिटिव इंटीजर है और -1 है, इनका जो जीसीडी आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। -1 और m का जो जीसीडी आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा, बिकॉज सिर्फ इसका एक ही कॉमन मल्टीपल है, कौन, 1। तो जीसीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो -1 और m का जो जीसीडी आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा दोस्त। ठीक है, तो भाई गॉस थ्योरम से मैं कह सकता हूँ कि जो ये m है वो b माइनस a को डिवाइड्स कर दिया। यहाँ पे आप थोड़ा लिख सकते हैं क्या, m और -1 का जो जीसीडी कितना है, 1 है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं और बाई गॉस थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जब आपका इतना हो गया, b माइनस a को डिवाइड्स कर दिया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, b कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो m विच इज 2। ठीक है, तो आपका सेकंड थ्योरम भी प्रूफ हो चुका है। अब थोड़ा सा हम आ रहे हैं, जो हमारा थर्ड थ्योरम है वो क्या है, वो ये बोल रहा है कि m कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m एंड b कॉन्ग्रुएंट c मॉडुलो m। तो ये तो दिस इज आवर हाइपोथेसिस एंड दिस इज आवर कंक्लूजन। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, कंक्लूजन दोस्त। ठीक है, तो मुझे ये निकाल के लेके आना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मुझे ये दिया गया है तो पहले इसको एक बार हम देखते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, a माइनस b को डिवाइड कर देगा m एंड जो m है वो b माइनस c को डिवाइड करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब m a माइनस b को डिवाइड करता है, m b माइनस c को डिवाइड करता है। आपको मैंने एक थ्योरम बताया था कि जो इनका सम होगा a माइनस बी प्लस b माइनस c का जो सम होगा वो भी m से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका एक थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, जो m है वो a माइनस बी फिर प्लस b माइनस c को डिवाइड कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ m जो है वो a माइनस c को डिवाइड कर दिया। अब डेफिनेशन आप लगा दीजिए। अब यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन कि a कॉन्ग्रुएंट c मॉडुलो m विच इज ट्रू। दिस इज आवर थ्योरम दोस्त, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो बार बार आप बोल लेते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m, तो क्या b कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो m हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब जो आप ये कह रहे थे बार बार कि a कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो m क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई भी इंटीजर लीजिए आप, वो खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देख सकते, मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो यदि आप बात करते हैं पहले थ्योरम की, तो 3 कॉन्ग्रुएंट 3 मान लो आप ले लीजिए 4, जो आपका m है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से कह सकता हूँ जो 4 है वो 3 माइनस 3 को डिवाइड कर देगा। फिर यहाँ से बोल सकता हूँ वो जो 4 आपका है वो 0 को डिवाइड कर दिया, तो काम खत्म है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपका ये भी थ्योरम है, आपको इसका काउंटर एग्जाम्पल